नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल कृपा त्रिनेत्र का। पर दोस्तों, माता लक्ष्मी के साथ साथ माता अन्नपूर्णा भी ऐसे घर को छोड़कर चली जाएंगी और घर में आएगी। कंगाली और गरीबी साथ ही घर में हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा का वास और आपका जीवन अत्यंत कष्टकारी हो सकता है। जीवन में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। मान सम्मान की हानि हो सकती है। गुरुजी कहते हैं कि दुनिया की कोई भी औरत रसोई घर में रखी रोटी के साथ भूलकर भी यह 5 काम ना करे। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्त, तो कहा जाता है कि रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। रसोई घर घर का मुख्य भाग होता है। रसोई घर में तरह तरह के भोजन पकवान बनाए जाते हैं। उन्हीं में से एक खास पकवान है रोटी, जिसके बगैर खाना अधूरा माना जाता है। आपको बता दें, महिलाएं अक्सर रसोई घर में खाना बनाते समय कुछ ऐसे कामों को, कुछ ऐसी गलतियों को कर देती हैं जिसके कारण उनके घर में गरीबी और कंगाली आ जाती है। जीवन कष्टकारी हो जाता है। घर में एक के बाद एक, बच्चे से लेकर बड़े तक सब बीमार हो जाते हैं। घर की कामयाबी रुक जाती है। घर में राहु केतु का वास हो जाता है। आपको बता दें कि अक्सर महिलाएं अपने रसोई घर में रोटी बनाते समय कई ऐसी गलतियां करती हैं जिसका पूरा दोष परिवार के हर व्यक्ति पर आ जाता है। यहां तक कि रसोई घर से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा जीवन को बुरी तरह से बर्बाद कर देती है। पति की तरक्की में बाधाएं आने लगती हैं। पति की कामयाबी रुक जाती है। माना जाता है कि जो भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय अगर यह 5 गलतियां करेगी तो उसका बर्बाद होना निश्चित है। इसीलिए कोई भी महिला रसोई घर में रोटी बनाते समय यह 5 गलतियां भूल से भी ना करें। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें कि महिलाओं को रोटी बनाने के बाद हमेशा चकले और बेलन को साफ करके रखना चाहिए। अगर आप रोटी बनाने के बाद चकला और बेलन ऐसे ही छोड़ देते हैं तो आपको इसका अशुभ परिणाम झेलना पड़ सकता है। साथ ही ऐसा करने से लक्ष्मी माता भी रुष्ट होकर घर से जा सकती हैं, जिससे घर में गरीबी आ जाती है। दोस्तों, नंबर 2, आपको बता दें कि महिलाओं को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे, बड़े या बुजुर्ग, किसी को भी थाली में 3 रोटी परोसकर नहीं देनी चाहिए। 3 रोटियां तब निकाली जाती हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मरने वाले के लिए 3 रोटियां निकाली जाती हैं। इन 3 रोटी की संख्या को जो भी खाता है उस पर नकारात्मकता का संचार बना रहता है। हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में एक साथ 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खानी हो तो 3 रोटियां तो एक साथ कभी भी ना खाएं, एक एक करके खा सकते हैं। दोस्तों, नंबर 3, अक्सर महिलाएं खाना बनाते समय कई ऐसे गंदे काम कर जाती हैं जिसकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ सकता है। यहां तक कि घर का मुखिया कंगाल हो जाता है। इसीलिए किसी भी महिला को दुखी मन से या अपवित्र तरीके से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय शुद्धता का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इधर उधर हाथ नहीं लगाना चाहिए, वरना बनने वाला खाना दूषित हो जाता है और जो भी इस भोजन को ग्रहण करता है वह निश्चित तौर पर राहु केतु का सामना करता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसीलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना बनाना चाहिए। गंदे हाथों द्वारा भोजन बनाने पर घर का हर एक सदस्य बीमार पड़ जाता है। इससे माता अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती है। नंबर 4, कई लोग अपने घर में रोटियों को गिनकर बनाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रोटी कभी गिनकर नहीं बनानी चाहिए, बल्कि जरूरत से ज्यादा रोटियां ही बनानी चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकाल का प्रावधान है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस चूल्हे पर आप रोटी बनाती हैं वह आपके किचन में हमेशा आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। साथ ही रोटी बनाते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे धन की हानि होती है। घर में अन्न की कमी हो जाती है। रसोई घर में एक से ज्यादा चाकू छुरी भी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता का संचार होता है और अन्नपूर्णा नाराज हो जाती आती है। रसोई घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं। इसी के साथ गर्म तवे या जलते तवे पर एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए।
इससे भी राहु दोष उत्पन्न होता है और शनि की क्रूर दृष्टि भी पड़ सकती है। रसोई घर में जब आप रोटी बनाएं तो थोड़ा सा आटा चींटियां को डाल दें, इससे कर्ज कम हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि रासो घर में कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हर महिला अपना ज्यादातर समय किचन में ही गुजारती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए हेल्थी और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती। टेस्ट खाना बनाने के साथ साथ महिलाएं किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देती हैं। उनमें से सबसे पहली गलती जो है ज्यादातर महिलाएं करती हैं, वह यह है कि वे बिना नहाए धुएं ही रसोई में घुस जाती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे घर के भंडार खाली होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर दूसरा, किचन में कभी भी पुराने जंग लगे चाकू का इस्तेमाल ना करें। ऐसे चाकू के इस्तेमाल से आपके घर के सदस्यों के बीच लड्ढा झगड़े बरत सकते हैं और मानसिक तनाव भी हो सकता है। इसके अलावा हमेशा ध्यान में रखें कि चाकू को कभी भी किचन में सीधा खड़ा हुआ न रखें। दोस्तों, नंबर तीसरा, आज के इस स्टैंडिंग किचन के ज़माने में महिलाएं स्लैब पर ही रोटी बेल लेती हैं, लेकिन इसका गलत असर सेहत पर पड़ सकता है। इसीलिए रोटी हमेशा लकड़ी के चकले या पत्थर के चकले पर ही बेलकर बनाएं। इससे धन लाभ के साथ साथ बीमारियां भी दूर होंगी। दोस्तों, नंबर 4, किचन में कभी भी टूटे या छिटक हुए बर्तनों का इस्तेमाल ना करें। वास्तु के अनुसार ऐसे बर्तन घर में दुर्भाग्य का कारण बनते हैं और ऐसे बर्तनों में पकाया और खाया गया भोजन आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह के बर्तन धन हानि का कारण भी बनते हैं। दोस्तों, नंबर 5, घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवारजनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। साथ ही कभी भी घर का किचन और बाथरूम आमने सामने नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपने बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई के आगे पर्दा ढक कर रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6, रसोई घर में स्लैब या बर्तन रखने की अलमारी को दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। रसोई में उपयोग होने वाले मसालों और खाद्य पदार्थ को उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जाना चाहिए। वहीं ध्यान रखें कि किचन में बनी रोशनदान या खिड़कियां बड़ी होनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 7, कभी भी घर के मुख्य द्वार के समीप या ठीक सामने रसोई ना बनाएं। इस स्थिति से घर के लोगों के बीच सामंजस्य और तालमेल की कमी आती है। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक माना जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में आपसी कलह क्लैश आ जाते हैं। इसी के साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। दोस्तों, नंबर 8, कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने के बाद गूंथा हुआ बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का इस्तेमाल रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता है। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो दोस्त, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।